मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा व्हाइट बॉल टीम के कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया, कहा हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना होगी, यंग टैलेंट और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देना होगी। पीसीबी चाहता है बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आए। बाबर आजम टीम का कप्तान नहीं बनना चाहते। आखिरी 2 टेस्ट में आकिब जावेद समेत सेलेक्टर्स ने बड़ी मेहनत की। किसी खिलाड़ी को इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर सेलेक्टर्स ना खिलाएं तो वो इसके खिलाफ हो जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि फखर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस मसाइल भी हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं, हमारा फोकस लॉन्ग टर्म पर है। आकिब जावेद ने कहा पाकिस्तान का व्हाइट बॉल में मुस्तकबिल रोशन है, फिटनेस अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल। तीनों दौरा जिम्बाब्वे के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वनडे स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान खान और साइम अयूब शामिल। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार टी20 स्क्वाड का हिस्सा। कामरान गुलाम, उमर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम टीम में डेब्यू करेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को जेरे गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 टी20 खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनाजुली, हारिस रऊफ भी बी कैटेगरी से सी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। फ़खर जमान और इमामुल हक बोर्ड का एतमाद हासिल करने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। साउद शकील, नोमान अली, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। नोमान अली की कैटेगरी बी फिटनेस से मशरूत। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, मोहम्मद हारिस ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, इरफान खान और उस्मान खान शामिल। फखर जमान को बाबर आजम के हक में पोस्ट करना महंगा पड़ गया। जारे मिजाज बैटर को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। फखर, बाबर और शाहीन से मुताल्लिक खबरें वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले ही शाया कर दी थी। फखर जमान की खबर 19 अक्टूबर, बाबर और शाहीन की खबर 20 अक्टूबर को शाया की गई। हुकूमत और इत्तेहादियों का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर मौलाना को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी और कानूनी माहिरीन नई तरमीम पर कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। मुलाकात में तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट को मुतहरिक करने का फैसला। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, ना ही अब पीछे हटेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पोलो इन पिंक इवेंट के फाइनल में शिरकत, इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में सियासी तबसरे से गुरेज। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय हम पोलो मैच देखने के लिए यहाँ लाहौर पोलो क्लब में, और मैं बहुत खुश हुआ ये देखते हुए कि जिस तरीके से मर्दों के साथ साथ औरतें भी पोलो खेल रही हैं।
जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल। रियासती अवाम को आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे होने का इंतजार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ, सिविल सोसाइटी के अफराद, तलबा और तालिबात की शिरकत। इस्लामाबाद में रैली सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, आलमी बरादरी की मसला कश्मीर पर खामोशी अफसोसनाक है। मिसाल मलिक ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन दुनिया के सबसे पुराने हल तलब मसले हैं। लाहौर, गुजरांवाला, पिंड दादन खान, भक्कर, नाला खोर, शरकपुर, कोयटा, पेशावर में रैलियाँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। यौम सियाह कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख में एक स्याह बाब है। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले, मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। बिलाशुबा कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। भारत से आई आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गईं। लाहौर और गिरदोनवा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। सुबह के औकात में AQI 700 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। फ़ज़ा हर जानदार के लिए इंतहाई मुज़र। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई हद तक ख़तरनाक करार दे दी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। आलूदा हवाएं अमृतसर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से लाहौर में दाखिल होने लगी। डॉक्टर्स की लाहौर के शहरियों को हर सूरत मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया। ज्यादा स्मॉग ज़दा इलाकों में सफर ना करने की हिदायत। आंख, नाक और गले की बीमारियां आम हो गईं। चेहरे को बार बार धोने का मशवरा। महकमा मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बारिश ना होने के बायस स्मॉग में इजाफे का खदशा। लाहौर में आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। 24 घंटे में फसलों को आग लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माने। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 17 गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चालान। 72 को बंद कर दिया गया। 5 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। फसाई आलूदगी फैलाने वाले मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट में स्मार। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल ना होने वाले 6, शेखपुरा में 1 और रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग मौत है, इससे बचना हर शहरी का हक है। किसी को अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने नहीं देंगे। पेशावर के इलाके हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग 28 घंटे बाद बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। इमारत इंतहाई खस्ताहाल, दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह दोबारा आग भड़कती रही। आग बुझाने में रेस्क्यू की 25 गाड़ियों और 100 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। केमिकल की वजह से फैली। इब्तदाई तौर पर 2 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। वाक़या इंडस्ट्रियल स्टेट की तारीख में सबसे बड़ा हादसा करार। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर्स के इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे हैं। उधर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंसिंग बेस को मतनू बनाने की ख्वाहिश का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास कल होगा। फुल कोर्ट कल दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतज़ामी फैसले मुतवक्के। इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का पहला अदालती हफ्ता
सुप्रीम कोर्ट के 8 रेगुलर बेंचेस के सामने 968 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पूरे हफ्ते में 140 मुकदमा की समाअत करेंगे। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MQM पर कड़ी तनकीद। कहा 26वीं आईनी तरमीम रात के अंधेरे में लाई गई। हुकूमत ने अदलिया को पार्लियामान के मातहत कर दिया। पीपल्स पार्टी 2008 से हुकूमत में है। सिंध का हाल देखें, सिंध के शहरियों को उनका हक नहीं मिला। MQM कराची से खत्म हो चुकी, सब जानते हैं उन्हें सीटें कैसे मिली। बानी PTI के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी से काम कर रही है। PTI की क़यादत मगरबी लॉबी के कदमों में गिरी हुई है। गोल्ड स्मिथ लॉबी अमरीका में भी सरगर्म अमल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। येलो लाइन मनसूबे पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का एहतजाज, साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान ज़ेर हिरासत थाने मुंतकिल। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का हल हैं। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नाराज साथियों को मनाने और मुल्क गिर तंजीम साजी की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPP से मुआहदे ख़त्म करने का फ़ायदा आवाम को पहुँचाया जाए। पंजाब में 13,000 सरकारी स्कूल्स की निजकारी की मजम्मत करते हैं। अगर हुकूमत बास ना आई तो तहरीक चलाएंगे। साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल बहावलपुर के अहले खाना का मुलाजिमीन पर मुबैना तशद्दुद, चोरी का इल्जाम लगाकर मुलाजिम और बच्चे का जिस्म गर्म छुरी से दागा गया। तशद्दुद के बाद थाना कैंट में चोरी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मुतासरा खातून का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा माँ बाप छोटी उम्र में इनके पास छोड़ गए थे। शेख दिलशाद के घर वाले खुद भी और मुलाजिमीन से भी तशद्दुद करवाते। इन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी ड्राइवर से कराती थी जो पहले भी शादीशुदा और बच्चे भी थे। एक्सप्रेस न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस का एक्शन। 52 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुलजिम शेख दिलशाद गिरफ्तार। कराची वालों को मजीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची और ज़ेरी सिंध गर्म मौसम की लपेट में। शहर कायद में आइंदा 3 रोज दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। कल 40, मंगल को 39 डिग्री तक गर्मी की पेशगोई। रूसी पार्लियामेंटेरियंस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बलोचिस्तान के आवाम को रोजगार देने के लिए सूबे में इंडस्ट्रियां लगाना होंगी। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है बेरोजगारी बलोचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। लीगल ट्रेड को रोकने से स्मगलिंग जैसे मसाइल बढ़ते हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद समिट में बड़े ताजिर बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। IPPs की तरह बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का काम करेंगे। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हमले के बाद पहला रद्द-ए-अमल। हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू में कहा, सेहूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़्म को नहीं जानते।
ईरान पर इजरायली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। इजरायली फौज के लेबनान और गाजा पर बर्फबारी जारी, मुताद्दिद शहीद। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इजरायली फौजी हलाक, 14 जख्मी हो गए। पोप फ्रांसिस की फलस्तीन और लेबनान में अमन के लिए दुआओं की अपील। उस्ताद ताफू इकबाल टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिस स्टार्स और मदाहों की शिरकत। उस्ताद ताफू ने 700 से ज़ायद फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान और भारत के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबले मुलतवी। सदर MMA फेडरेशन पाकिस्तान का कहना है कि फाइट्स के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इवेंट में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स रखी गई थी। टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारतीय टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी ने KPT 7वीं नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में वापडा को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त, 3 के मुकाबले 12 रन से हराया। KP ने बलोचिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बॉडी बिल्डर की वतन वापसी। अमेरिका में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम कराची पहुंच गए। कहा, मुल्क का नाम रोशन करने पर फख्र है। और पोलो ग्राउंड में हैवी बाइकर्स की एंट्री। खवातीन राइडर्स ने भी दाग बिठा दी। विंटेज गाड़ियों ने सबकी तवज्जो खींच ली। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हॉर्स शो, नेजाबाजी के मुकाबले। टूर्नामेंट टीम पिंक के नाम, फाइनल में टीम वाइट को शिकस्त। बिलावल भुट्टो फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर पोलो क्लब पहुंची।